हमारा घर आ गया है, सब दुल्हा लोग दुल्हा के साथ बाराती आ गए। अब धीरे धीरे दुल्हन को हम लोग देखेंगे, लाएंगे। कुछ मिला है चिराग जी को और बहुत कुछ मिलना बाकी है। सुबह से अभी तो सुबह हुआ है, शाम का अभी वक्त बाकी है। मैं पारस जी के बहुत नजीकी से जानता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा सिला तूने दिया भाई प्यार के, सारा प्यार भाई को दिए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अच्छा सिला तूने दिया भाई प्यार के, भाई नहीं लूट लिया घर भाई के। हमारा बहुत सा बजट बिगड़ गया। अभी असली घर तो अभी हमारा पटना का आया। अभी 12 जनपद जो हमारा असली अधिकार था, जहां पर उनका हमारा असली घर था, दिल्ली वाला जो छीन लिया गया, हम लेना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता मौजूद है लोजपा रामविलास के कार्यालय में, जहां पर चिराग की वापसी उनके पुराने घर में हो चुकी है। और ये जो हुजूम मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो चिराग के समर्थक है। और घर वापसी होने से कितने खुश हैं और चिराग को कैसे देखते हैं, सीधे इन लोगों से ही जुड़ेंगे। पहले आप ये भीड़ देख लीजिए। सबसे पहले घर वापसी हुई है, कैसे देख रहे हैं? बहुत खुशी है, अपार खुशी है। और हम लोगों का जो नेता है वो बिहार नहीं पूरे देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। और हम लोगों के नेता बिहार के आने वाले दिनों के एक बहुत बड़े भविष्य हैं। अच्छा, घर वापसी हुई है, मन में और क्या है और क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग इस वक्त बहुत खुश हैं और मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, जो ईश्वर की कृपा रही तो हमारे नेता के द्वारा हम लोगों का भी पूरा होगा और उनका भी पूरा होगा। अच्छा, पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो कई लोग कह रहे थे अब घर वापसी हुई है तो बहू भी आएगी, सही बात है? देखिए, ये तो समय और संजोग की बात है। हाँ। निश्चित तौर पे बहू आएगी ही। बाराती तो आप लोग एकदम धूम मचा देंगे। बिल्कुल मचाएंगे, हम लोग धूम मचाएंगे, बिल्कुल। सबसे पहले पॉलिटिक्स में चिराग अभी सबसे बुलंदी पे हैं, 5 में से 5 सीट, झारखंड में 1 सीट। कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं हम लोग, और आगे आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। 20 सीट लेंगे, 25 सीट लेंगे। अच्छा, अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार चिराग? कई लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नहीं, वो तो समय के साथ पता चलेगा। और बिहार में अभी इस वक्त बिहार में जो हमारा जो चल रहा है उसके हम लोग एनडीए सरकार में हम लोग हैं, उसमें हमारे नेता डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है। आप लोग पूरे साथ हैं? हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, घर वापसी हुई है, अब आपके मन में क्या है? बहुत उल्लास है, बहुत खुशी है। अच्छा, कमी खलती थी कि ये कार्यालय आप लोगों से छीन लिया गया? जी, हम लोगों को बहुत कमी खलती थी और अपने घर में हम लोग आए हैं और 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात अच्छा, है। आप लोगों ने तो रामविलास पासवान जी का भी समय देखा होगा, जब ये घर टूटा, चाचा भतीजे अलग हो गए, तो आप लोगों ने किन्हें चुना? हम लोग चिराग पासवान जी को चुना। क्या समझाने की कभी कोशिश की चाचा जी को कि एक ही परिवार? चाचा जी, हम लोग सभी अभी भी एक परिवार हैं। बस मन का भेद है, मतभेद है, वो फिर शहर हम लोग बन्नी में भी कार्यक्रम हो रहा है। जी, शहर बन्नी में भी कार्यक्रम हो रहा है। जी। उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? नहीं, सब ठीक हो जाएगा सब। देखिए, ये इनको मैं काफी समय से देख रही थी, काफी अच्छी शायरियाँ बोलते। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम परी कचहरी पासवान। जी। हम बिहार प्रदेश के महासचिव बानी पार्टी के मेन बॉडी के, और जमुई के सह प्रभारी बानी, और दलित सेना के संस्थापक रूप में जब दलित सेना 83 में गठन हुआ तबे से हम हैं। बोला जाए, क्या कहना चाह रही हैं? ये बताइए, आप तो पासवान है, चिराग पासवान है, दूसरी तरफ पशुपति पारस है, वो भी पासवान है, तो आपने चिराग का खेमा क्यों चुन लिया? अब विरासत बाप के बाद बेटा का होता है। अच्छा। और बेटा को जिस तरह से उन्होंने आउट किए तो बेटा को संघर्ष करना पड़ा। अगर बेटा संघर्ष करके नहीं यहाँ आता तो एक कार्यालय भी नहीं मिलता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हौसला बुलंद है तो मंजिलें आसान है। चिराग जी हौसला बुलंद करके चले थे, और जो चले अंगार पर वो आदमी महान है। क्योंकि महानता का आज पूरे विश्व में डंका बज रही है, तो चिराग एकदम तपी धूप में जहाँ पर मैंने खड़ा होकर 5-6 घंटा पूरे बिहार का दौरा किए, ये हौसला के बुलंदी के साथ, परिश्रम के साथ इस कार्यालय को लिए हैं। नहीं तो कार्यालय के तो दायरे में भाई रामविलास जी संपूर्ण सत्ता दे दिए थे कि जो भी करेंगे पारस जी करेंगे। लेकिन मैं मुझे घिचक नहीं है पारस जी से, क्योंकि मैं पारस जी के बहुत नजीकी से जानता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा सिला तूने दिया भाई प्यार के, सारा प्यार भाई को दिए थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अच्छा सिला तूने दिया भाई प्यार के, भाई नहीं लूट लिया घर भाई के। हमारा बहुत सा बजट बिगड़ गया। हमारा बंगला का टोपी, बंगला का झंडा पूरे भारत में चहल करती थी, लेकिन आज हम झंडा के भाव में, घर के भाव में हम बिखरे हुए थे। अच्छा, जो चीजें छीनी गई चिराग पासवान से, अब तो सब कुछ आ गया है उनके पास। 5 सांसद है, अब कार्यालय है, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हमें और लेना है। और
चाहिए। हाँ, क्योंकि भाई रामविलास महानवा रे गुणवा कतना हम गाई, उनकर जैसे जैसे अभी नाम बढ़ल बा ओकरो से ही चौगुना नाम चिराग जी करें। हम उस पौदान पर हम खड़ा होना चाहते हैं। पुत्र में पिता की छवि दिखती है आप लोगों को? अरे इनसे भी ज्यादा छवि अब आगे बढ़ रहा है। अभी असली घर तो अभी हमारा पटना का आया। अभी 12 जनपद जो हमारा असली अधिकार था, जहाँ पर उनका हमारा असली घर था, दिल्ली वाला जो छीन लिया गया, हम लेना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में हमारे जितना ही चीज लोग दिखाई दे रहे हैं, हौसला के साथ सर कटाने के लिए चिराग जी के साथ हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सर कटाना सीखा है वह सर झुकाना क्या जाने, जो प्राण हथेली पर रखता वह प्राण बचाना क्या जाने। हम लोग एकदम प्राण के साथ इनके साथ हैं और पूरे भारत में हम लोग डंका बागा जाएंगे। पूरे भारत में, यहाँ नहीं, बिहार नहीं, पूरे हर राज्य के हमारे जो अध्यक्ष हैं सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जीते, हमारे यहाँ जीते। हम हर लोग विधायक पैदा करना तो चाहते हैं। हमने राजनीतिक सवाल कर लिया, आप थोड़ा पर्सनल सवाल कर रहे थे। मन में इच्छा है अब बहू आ जाए? अरे हमारा घर जब आ गया तो घर बनता है तभी ना बहू को गिरहबास करा के ले जाता है। तो अभी तो हमारा गिरहबास हुआ है, अभी ना घर का हम बहू ला देंगे। इसलिए अब हमारा घर आ गया है, सब दुल्हा लोग दुल्हा के साथ बाराती आ गए। अब धीरे धीरे दुल्हन को हम लोग देखेंगे, लाएंगे। इसमें क्या घबराना है? 2025 में आ जाए। अब कोशिश है एकदम हम लोग के खिलाना है। बहू को कौन सा सवाल बताइए? हम आपके ही समाज आ रहिए। हमारे अंबेडकर साहब ने कहा था कि जब बेटी रोटी के सवाल हम खड़ा करेंगे तो देश के जो आज़ादी मिला वो सोच बदल जाएगी। क्योंकि अंबेडकर साहब का सोच था, वही सोच था रामविलास स्वर्गीय पासवान जी का, कि जिसके कमर में लंगोटी नहीं, जिसके कमर में लंगोटी नहीं, खाने की रोटी नहीं, चलने की डगर नहीं, बोलने की वाणी नहीं, रहने की घर नहीं, उसकी आवाज़ बनो। और जब हम इसकी आवाज़ बनेंगे तो इसी में कहीं से कोई बहू लाएगा। क्योंकि बेटी रोटी का सवाल रहेगा तो झगड़ा होगा। इसलिए हम वहाँ नहीं कहना चाहते हैं कि कहाँ से कोई आएगी, आप लोग जानती होंगी। बस कुछ मिला है, अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। अभी कुछ मिला है चिराग जी को और बहुत कुछ मिलना बाकी है। सुबह से अभी तो सुबह हुआ है, शाम का अभी वक्त बाकी है। अच्छा ये बताइए बाबा, आपने तो रामविलास का समय भी देखा होगा, रामविलास पासवान जी का कैसा समय था, वो दौर कैसा था? आगे आ जाइए। रामविलास पासवान जी वह चेहरा है थे जो बैलगाड़ी पहले चलता था, टमटम चलता था, रिक्शा चलता था, उस सड़क से लेकर के चमचमाती हुई सड़क। बिहार का पहला स्थान है हाजीपुर, जहां 8 लेन सड़क बनाने का काम किया। 8 लेन का सड़क अलग कहीं नहीं है, केवल हाजीपुर में है गांधी सेतु। और रामविलास पासवान जी वह गरीब के झोपड़ी तक अपना कार्केट ले जा कर के वहाँ से दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे। वह रामविलास पासवान जी गरीब को दर्द को समझते थे, झोपड़ी के दर्द को समझते ये थे। बातें मैंने कई लोगों से सुनी है, वो कहते हैं कि दर्द समझते थे। क्या पुत्र दर्द समझते हैं आप लोग का? चिराग पासवान जी तो रामविलास जी से थोड़ा सा ज्यादा ही एक कदम बढ़ करके उनका दुख के दर्द को मरहम लगा करके कैसे दूर किया सकता है, वह तो बचपन से ही देखे हैं पिता के कारण। केंद्रीय मंत्री बने, कुछ बदलाव आया या और शालीनता आ गई? उनको शालीनता आया और लोगों के बीच में कैसे कार्य हो, इसमें इनको प्रशासनिक अवसर मिला और उस कार्य का निष्पादन का बहुत सरल और सहज तरीके से कर रहे हैं। घर वापसी हो गई है बाबा, क्या कहेंगे? घर वापसी हुआ है तो हम लोग खुश है, कार्यकर्ता जब खुश है तो नेता क्या होंगे, उनको तो जितना खोए। इसीलिए मैडम पहले कहे अभी तक कुछ मिला है, बहुत कुछ बाकी है। वक्त का इंतजार कीजिए, सुबह अभी हुआ है, शाम का वक्त बाकी। देखिए इतने सारे लोग हैं और सबके मन में चिराग पासवान बसते हैं। और कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि पासवानों का नेता कौन है, तो ये भीड़ आपको अपने आप में बता रही है कि किसका खेमा पासवानों ने चुन लिया है। और 2025 की डगर अब आने ही वाली है, ये कहीं ना कहीं आसान नज़र आ रही है। घर वापसी हो चुकी है और कार्यकर्ताओं के मन में इच्छा है कि अब घर जब मिल गया है तो बहू भी आ ही जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।